नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के सत्र 2026-27 में यदि आप चाह रहे हैं नए छात्र को जोड़ना, तो क्या उसका ऑप्शन आया है या नहीं? नहीं आया तो उस स्थिति में कैसे जुड़ेंगे, किस स्तर पे जुड़ेंगे, सारी बातें यहाँ शेयर करूँगा। और साथ में यदि किसी छात्र की जानकारी में संशोधन होना है तो क्या होगा, कैसे होगा, किस स्तर पर होगा, सारी बातें शेयर करूँगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, फॉर्म S02 आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब आपके सामने देखिए फॉर्म S02 प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर फॉर्मेट टू ऐड स्टूडेंट का है ये, जहाँ 2 से लेके 12 तक के छात्रों को जोड़ा जा सकता है इस फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों को जोड़ने के लिए आपके ऑनलाइन पोर्टल पर ही लिंक आता है जो विद्यालय स्तर से जोड़ने की सुविधा भी देता है। ठीक है? ये अपडेट्स टाइम टू टाइम होती हैं, तो कभी होगा, कभी नहीं होगा, तो ये आप ज़रूर चेक करते रहें, मैसेजेस आते रहते हैं उसके लिए भी। अब यहाँ पर कक्षा 2 से 12 के जो छात्र जोड़ने हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी होती हैं। एक पेज पर यहाँ देखिए अभी 3 रिकॉर्ड्स की एंट्री के लिए दिख रहा है। एंट्री करने के बाद हेड अपनी सिग्नेचर यहाँ करके अपने ब्लॉक एमआईएस को दे देंगे। देखिए अब ये प्रक्रिया एक्टिव तो नहीं हुई है, लेकिन उनके पास आप सबमिट करके दे दीजिए, जिससे कि जैसे ही ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल के एमआईएस के पास फिर ये सुविधा आ जाए जोड़ने की, तो वो आपके ये स्टूडेंट्स जोड़ सकें। ठीक है? मोस्टली ब्लॉक लेवल पर ही मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पे आएगी, फिर ब्लॉक पे आएगी। तो यदि डिस्ट्रिक्ट पे ही हो रहा होगा तो डिस्ट्रिक्ट पर भेज देंगे ब्लॉक एमआईएस, और यदि ब्लॉक पर भी काम शुरू होता है तो ब्लॉक एमआईएस उस डिटेल को लेकर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में ब्लॉक एमआईएस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप फॉर्म S02 और फॉर्म S03 भरकर दे दें। तो उसमें से ये फॉर्म S02 जो मैंने अभी आपको समझाया कि नए छात्रों को जोड़ने के लिए जो कक्षा 2 से 12 के हैं, ठीक है? उनको जोड़ने के लिए ये फॉर्म भर के आप अपने ब्लॉक एमआईएस को दे देंगे। जैसे ही ये फैसिलिटी आती है वो उस पर कार्य करेंगे और उनसे कम्युनिकेशन आप बनाए रखेंगे। ठीक है? अब चलते हैं फॉर्म S03 पर बात करने। अब आपके सामने देखिए फॉर्म S03 है। इसका उद्देश्य होता है किसी भी छात्र की डिटेल्स में संशोधन कराने हेतु एक छात्र का एक ही फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर? ये भी फॉर्म भर के आपको अपने ब्लॉक एमआईएस को देना है, और जो ब्लॉक लेवल पर संशोधन होने लायक होंगे वो अपने ब्लॉक लेवल पर करेंगे, और जो संशोधन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए जाने लायक हैं वो फॉर्म डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा, वहां से कराए जाएंगे। ये चीज आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए स्कूल की डिटेल भरी जाएगी, जिस छात्र का संशोधन होना उसका विवरण भरा जाएगा, वर्तमान विवरण भरा जाएगा। ठीक है? इसके बाद वर्तमान डिटेल क्या थी है और क्या कराना चाहते हैं, जैसे नेम, डीओबी, जेंडर, आधार नंबर, आधार पर नाम, क्लास एंड सेक्शन, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें हैं जो वर्तमान में और बाद में क्या होनी है वो चीजें। और सबूत के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, तो कॉपी ऑफ स्कूल रजिस्टर, एसआर रजिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं नीडेड वो, और साथ में जो अंडरटेकिंग बाय स्कूल, अंडरटेकिंग बाय ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर वो भी होगा। ठीक है? हेड ऑफ स्कूल अपना डिटेल भर के यहाँ सिग्नेचर भी करेंगे, फिर उसको बाद वो ब्लॉक एमआईएस को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप फॉर्म S02 और फॉर्म S03 का प्रयोग करते हुए अपने जो भी कार्य हैं फॉर्म S02 के, जो 2 से 12 तक के छात्रों को जोड़ना है, यदि है आपके विद्यालय में कोई ऐसा तो जरूर भर के दे दें, और यदि नहीं है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। फिर फॉर्म S03, यदि किसी भी छात्र के विवरण में संशोधन होना है तो आप फॉर्म S03 प्रयोग करेंगे। लेकिन संशोधन की स्थिति भी यह देखिए, आधार में संशोधन की जरूरत है कि यूडाइस पोर्टल पे, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो यूडाइस पोर्टल पर संशोधन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका संशोधन का उद्देश्य क्या है। ठीक है? क्योंकि कंफ्यूजन हो तो आप अपने ब्लॉक एमआईएस से कांटेक्ट करके जरूर जानकारी ले लें और उनसे डिस्कस कर लें। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और भी बेहतरीन डिटेल्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।